गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 कोलाइडी अवस्था में पायसी कारक यानी इमल्सिफाइंग एजेंट की क्रियाविधि यानी इमल्सिफाइंग एजेंट किस तरह से कार्य करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके दो मेन डायग्राम हैं पायसी कारक के, जिसमें पहला डायग्राम प्रदर्शित करता है कि देखिए तेल है, तेल के अंदर ये जो बूंद बनाई गई है बड़ी वाली, ये बनाई गई है जल की। ठीक है, तो जल और तेल के बीच में एक पायसी कारक की गोल परत है। ये जो परत है ये पायसी कारक की है। तो पहला तो ये कौन सा पायस है? जल का तेल में विलयन। किसका? जल का तेल में विलयन। ये पायसी कारक है कि जल तेल में घुला हुआ है। तो जल की बूंद के चारों ओर पायसी कारक ने एक परत बना ली है, ताकि जल की बूंदें आपस में क्रिया करके एक बड़ी जल की बूंद ना बना सके, और फिर वो बड़ी जल की बूंदें आपस में मिलके एक जल की परत तेल के ऊपर ना बना सकें। इससे बड़ी जल की बूंद या जल की परत बनाने से कौन रोकेगा? पायसी कारक रोकेगा। तो पायसी कारक जल की बूंद के चारों ओर एक परत का निर्माण करेगा, ताकि दो छोटी जल की बूंदें आपस में जुड़ के बड़ी जल की बूंद ना बना सके। आप दूसरा डायग्राम देखिए। दूसरे डायग्राम में मिट्टी का तेल है। मिट्टी के तेल में बीचों बीच एक जल का कण है बड़ा वाला। इसके चारों ओर काजल के कण हैं। काजल के कणों ने जल के कण को घेर रखा है। ठीक है, देखिए, पायसी कारक पदार्थ एक द्रव्य की तुलना में दूसरे द्रव्य से अधिक क्रियाशील होता है। जिस द्रव्य में वह कम विलय होता है उस द्रव्य के चारों ओर एक वो सुरक्षा कवच बना लेता है, है ना। जैसे साबुन ले रहे हैं हम पायसी कारक तेल के रूप में। तो साबुन जैतून के तेल की तुलना में जल में अधिक विलयशील होता है, इसलिए वह तेल की बूंद के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। दूसरा उदाहरण है हमारे पास, काजल के कण जल की तुलना में केरोसिन तेल में अधिक आर्द्र होते हैं, अतः इसे तेल में जल पायस बनाने में पायसी कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, तेल के कण के चारों ओर कौन से हैं? काजल के कण हैं दूसरे डायग्राम में। अब हम देखते हैं कि पायस यानी इमल्सन के गुण क्या होते हैं। दो इसमें मेन गुण है। पायसों का विभंजन यानी ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन। इमल्सन को कैसे ब्रेक किया जाए, इमल्सन को कैसे तोड़ा जाए, इसको हम वी पायसीकरण यानी डी इमल्सिफिकेशन भी कहेंगे। यानी इमल्सिफिकेशन का उल्टा डी इमल्सिफिकेशन यानी वी पायसीकरण। किसी पायस को तोड़कर उसके दोनों ध्रुवों की सतह को पृथक पृथक करने की क्रिया को वी पायसीकरण कहते हैं। जैसे पानी को मिलाया तेल में, अच्छे से घोल लिया, पायस बन गया, और वापस से तेल को अलग करना है और पानी को अलग करना है, तो वो भी पायसीकरण कहलाएगा। यह पायसीकरण की विपरीत क्रिया है। अब इसमें किस किस तरह से हम अलग कर सकते हैं? पायस को देते हैं, पायस को गर्म करने या अत्यधिक ठंडा करने, अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूज करने या हिलाने पर भी पायसीकरण हो जाता है। जैसे दही को मथनी से मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की क्रिया विपायसीकरण कहलाती है। जैसे दही है, दही में क्या है? मक्खन घुला हुआ है और पायस बना हुआ है। अब हम मथनी से दही को मथेंगे, मथनी के द्वारा दही को मथेंगे, जिससे मक्खन एक तरफ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दही को मथनी से मथकर उससे मक्खन प्राप्त करने की जो क्रिया है वो विपायसीकरण कहलाएगी। पायसों का विभंजन ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन या विपायसीकरण डीमल्सिफिकेशन। ठीक है, पहला। दूसरा है तनुकरण यानी डेल्यूशन। पायस में वितरण माध्यम मिलाकर तनुकरण किया जा सकता है, लेकिन वितरण प्रावस्था मिश्रित करने पर इसकी सतह
पृथक बन जाती है, जिसके आधार पर पायस के प्रकार को भी ज्ञात किया जा सकता है। अत्यधिक डाइल्यूशन करके भी हम पायस में वितरण माध्यम यानी कि विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसकी और मात्रा मिलाकर यानी विलायक को तनु यानी डाइल्यूट कर लिया जाए तो भी दोनों अलग अलग हो जाते हैं लास्ट में। अब हम देखेंगे कि ठोस में द्रव कोलाइड विलयन यानी जेल। कोई ठोस होता है, अब ठोस के अंदर हमें द्रव मिलाना है। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, अभी तक तो हमने ये देखा था कि द्रव्य में ठोस को मिलाओ फिर घुमाओ तो ठोस द्रव्य के अंदर घुल जाएगा। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, ठोस तो हमारे पास है, ठोस में हम क्या मिला रहे हैं, द्रव्य को मिला रहे हैं। तो ठोस में द्रव्य का विलयन या ठोस में द्रव कोलाइड का विलयन, जिसको ठोस के अंदर जब हम द्रव्य को मिलाएंगे तो जो हमें कोलाइड प्राप्त होगा उसे हम जेल भी कहते हैं। कई बार पूछ सकते हैं जेल क्या होता है। जेल होता है ठोस के अंदर द्रव्य को मिलाने पे बनने वाला कोलाइडी विलयन जेल कहलाता है। ठीक है, तो वह कोलाइडी तंत्र जिनमें ठोस पदार्थ वितरण माध्यम तथा द्रव्य वितरित प्रावस्था के रूप में होता है जेल कहलाता है। जेल में द्रव्य प्रावस्था ठोस माध्यम में वितरित होती है। जेल कैसा होता है, जो जेली होती है ना, जेली के समान अर्ध ठोस मात्रा में पाया जाता है। जैसे दही अब दही क्या होता है, कैसिन होता है, वो पानी में कैसिन में जल। दही जो गाढ़ा होता है उसमें क्या होगा, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कैसिन में जल मिला हुआ है। जेली क्या होती है, जिलेटिन में जल मिला हुआ हो। ठोस एल्कोहल क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट में जल मिला हुआ हो। बूट पॉलिश भी जेल का ही उदाहरण है। जो बूट पॉलिश होती है वो भी जेल का ही उदाहरण है। तो दही भी जेल का उदाहरण है जिसमें कैसिन ठोस में जल मिला हुआ है, जेली में जिलेटिन में जल मिला हुआ है, ठोस एल्कोहल में कैल्शियम एसीटेट में जल मिला हुआ है, और बूट पॉलिश भी जेल का ही उदाहरण है। और ये जेल के उदाहरण क्या होते हैं, ठोस में द्रव्य का घुलना जेल का उदाहरण है। अब जेल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, देखिए जेल का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है प्रत्यास्थ जेल यानी इलास्टिक जेल, और दूसरा होता है अप्रत्यास्थ जेल नॉन इलास्टिक जेल। तो पहला प्रत्यास्थ जेल। प्रत्यास्थ जेल में प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। इन पर थोड़ा सा बल लगाने पर ये अपनी आकृति बदल लेते हैं तथा बल हटाने पर ये पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। इनके उदाहरण हैं स्टार्च, जिलेटिन, फलों के जैम और जेली। दूसरा है अप्रत्यास्थ प्रावस्था, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण नहीं पाया जाता, ये कठोर और दृढ़ होते हैं। जैसे सिलिका जेल, ये निश्चित रासायनिक क्रियाओं द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। इनका जो मुख्य और इनकी जो संरचना होती है वो एक दृढ़ जाल के रूप में, स्ट्रॉन्ग संरचना होती है, एक बंधन द्वारा बंधी हुई दृढ़ जाल के रूप में, जिसका मेन उदाहरण है सिलिका जेल। ठीक है, अब जेलों को किस प्रकार बनाया जाता है, तो जेल अब जेल क्या होती है याद रखना, ठोस में द्रव्य मिला रहे हैं हम, वो जेल है ना। तो जेल को बनाने की कई विधियां हैं। तो जेल को किस प्रकार बनाया जा सकता है ये हम देखते हैं। देखिए पहला विधि है पर्याप्त सांद्रता वाले सोल को ठंडा करके। देखिए 5% जिलेटिन के गर्म सोल को एक पात्र में लेके ठंडा करते हैं तो एक अर्ध ठोस जेल हमें प्राप्त होता है। देखिए जब 5% जिलेटिन का जो सोल है वो गर्म था तब वो जेल नहीं था, जब उसे ठंडा कर दिया तो अर्ध ठोस जेल के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। सोल जेल में और जेल सोल में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सोल है, सोल में अगर हम विलायक की मात्रा को कम कर दें तो जेल में बदल जाएगा, और जेल में अगर विलायक की मात्रा ज़्यादा कर दें तो सोल में बदल जाएगा। सोल जेल आपस में परिवर्तनशील हैं, तो सोल जेल संक्रमण की इस क्रिया को जेलीकरण भी कहते हैं। सोल का जेल में परिवर्तन जेलीकरण कहलाता है। इस क्रिया में ठंडा होकर जिलेटिन के अणु पास आकर लंबी धागे नुमा श्रृंखला निर्मित करते हैं। ये श्रृंखला परस्पर जुड़कर ठोस ढांचा निर्मित करती हैं तथा वितरण माध्यम के अणु ढांचे की जो गुहाएं होते हैं उनमें फंस जाते हैं।
इस प्रकार जेल का निर्माण होता है। आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि जेल का निर्माण कैसे हुआ है। जब जिलेटिन का 5% का सॉल्यूशन गर्म था तब वो जेल नहीं था। जब उसे ठंडा किया तो ठंडा करने की प्रक्रिया में जिलेटिन के अणु पास पास आए। पास पास आकर उन्होंने लंबी धागे नुमा संरचना बनाई। उन धागे नुमा संरचनाओं ने आपस में जुड़ के एक ठोस जाल टाइप का बनाया और उस ठोस जाल या ढांचे की जो गुहाएं होती हैं उनमें जो विलायक है उसके अणु फंसे हुए रह गए, तो वो बन गया जेल। ये ठीक है। अब जेल बनाने की जो दूसरी विधि है वो है उभय अपघटन। इस विधि द्वारा जल विरोधी जेल बनाए जा सकते हैं, जिनका उदाहरण है सिलिसिक अम्ल, यानी जिसको हम सिलिका जेल भी कहते हैं। सिलिसिक अम्ल से जो जेल बनता है वो सिलिका जेल कहलाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से जो जेल बनता है वो एल्यूमिना जेल कहलाता है। सिलिका जेल को बनाने के लिए जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो जल योजित सिलिसिलिक अम्ल का अवक्षेपण होता है, जो रखा रहने पर जेल के रूप में जमा हो जाता है। देखिए हमने लिया सोडियम सिलिकेट का, इस रिएक्शन में आप देखिए कोष्टक में AQ लिखा हो। AQ का मतलब एक्वस या जलीय विलयन। तो सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में जब हमने HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो हमें जल योजित सिलिसिक अम्ल मिला। इस जल योजित सिलिसिक अम्ल को जब हम रखेंगे है ना थोड़ी देर, तो हमें ऑटोमेटिकली सिलिका जेल प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए जेलों के गुण, ये जो हमने जेल अभी हम पढ़ रहे थे, जेल मतलब ठोस के अंदर द्रव्य का विलयन। इसके गुण कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला गुण है इसका जलयोजन, फिर जल का अंत्य शोषण या फुललन, संकोच प्रार्थक्य यानी सिनर्जिस, कंपानुवर्तन थिकोट्रोफिक, और फिर जेल के अनुप्रयोग। देखिए जल योजन, पूर्ण रूप से निर्जलीकृत प्राप्त जेल पानी के योग्य। देखिए अगर कोई जेल है जिसमें से पानी को पूरा निकाल दिया गया है, अगर उसमें पुनः हम दोबारा पानी मिला दें तो वो जेल हमें पुनः प्राप्त होता है। कब? जबकि जेल प्रत्यास्थ वाला जेल है। अगर वो जेल प्रत्यास्थ वाला जेल है और उसमें से पानी निकल चुका है, तो अगर हम उसमें पानी दोबारा मिला दें तो हमें दोबारा प्रत्यास्थ जेल की प्राप्ति हो जाती है। अप्रत्यास्थ जेल ऐसी अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह जल योजन या हाइड्रेशन कहलाता है। दूसरा है कुछ जेल में जब द्रव यानी जल मिलाया जाता है तो काफ़ी मात्रा में वो जेल द्रव्य का अवशोषण कर लेते हैं और बहुत अधिक फूल जाते हैं। इसको ही स्वेलिंग कहते हैं। एम्बिशन ऑफ जेल भी कहते हैं या स्वेलिंग भी कहते हैं। अंत्य शोषण या फूलना, जो प्रत्यास्थ जेलों में ये गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थ जेलों में जब द्रव्य या जल मिलाया जाता है तो वो बहुत सारा जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है। दूसरा है संकोच पार्थक्य। तो कुछ जेल होते हैं जिनको अगर हम रखें तो उसमें भरा हुआ द्रव्य अपने आप ही बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो जो जेल है ना वो सिकुड़ना यानी संकुचित होना स्टार्ट हो जाता है। जेल के इस गुण को संकोच प्रावस्था भी कहते हैं। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ दोनों तरह के जेल ही ये गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी जेल हमने रखा है उसमें से पानी अपने आप ही बाहर और निकल रहा है और जेल संकुचित होता जा रहा है। इसे सिनरेसिस भी कहते हैं। ठीक है। ये चौथा वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंपानुवर्तन यानी थिक्सोट्रोपिक। कुछ जेल रखे रहने पर अर्ध ठोस में बदल जाते हैं लेकिन हिलाने पर पुनः वो द्रव सोल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कोई सोल है, सोल को हमने रखा काफ़ी देर तो वो ठोस वो अर्ध ठोस जेल में बदल गया। लेकिन उस अर्ध ठोस जेल को अगर हम हिलाएं, है ना, हम हिलाएं, उसमें काइनेटिक एनर्जी दें यानी हम उसे हिलाएं, तो वो अर्ध ठोस जेल है वो पुनः ढीला ढाला होकर द्रव अवस्था में चेंज होकर सोल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि
आप देखिए हमने बताया था सोल जब जेल में परिवर्तित होता है तो उसे जेलीकरण यानी जिलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब जेल को हिलाते हैं और जेल को हिलाते हैं और जब जेल सोल में परिवर्तित होता है तो उसे कंपानुवर्तन कहते हैं। याद रखना, जेल का सोल में परिवर्तन होना कंपानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो जेल सोल रूपांतरण की इस घटना को कंपानुवर्तन कहते हैं। अब जेल के उपयोग कौन कौन से होते हैं, देखिए जेल के अनुप्रयोग। देखिए सिलिका जेल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है, जहाँ कहीं हमें जो आर्द्र पदार्थ होता है जिसमें पानी होता है या वायुमंडल में नमी होती है तो उस नमी को अलग करने के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा कि ठोस अल्कोहल जेल का उपयोग पिकनिक स्टोव में ईंधन के लिए किया जाता है। जैसे हम कहीं पिकनिक में जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास स्टोव है तो उसमें ईंधन के लिए हम ठोस अल्कोहल जेल का उपयोग करते हैं। जैसे और अगर जेल है तो अगर तथा जिलेटिन को प्रयोगशाला में द्रव संधि यानी लिक्विड जंक्शन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जब हमें कोई लिक्विड जंक्शन बनाना होता है लैब में तो हम जिलेटिन जेल या अगर जेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब कोलाइडो के क्या अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।